हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं एक लॉन्ग वीडियो बना रहा हूं और उम्मीद करूंगा दोस्तों इस वीडियो को आप पसंद करेंगे। गोद में दोस्तों मेरे एज वेल माई स्वीटी, माई डॉटर, देख सकते हैं श्रद्धा है। और श्रद्धा अभी जस्ट इसने अभी जगी है थोड़ी देर पहले ही, और अपनी मदर फीडिंग के बाद मेरे गोद में लेटी हुई है। इसकी मम्मी खाना बना रही हैं। दोस्तों, इसका भी क्या है कि अभी जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे ही थोड़ी समझदार होती जा रही है। ज़्यादा ही चंचल भी है, क्योंकि रात में इसका पूरा का पूरा जो प्रोग्राम रहता है वो जागने का होता है। और अभी आप देख सकते हैं इसको कैसे मासूम सी बनी हुई है। और ये दोस्तों देखिए, बच्चे उंगली जो चूसने वाली जो आदत होती है ना, वो सेम इसको भी लगी है। तो अभी हमने इसको हाथ में ये छोटा सा दस्ताना पहनाया हुआ है। तो ये क्या है, देखिए दोस्तों, पूरी तरीके से इसने गीला कर दिया है। जहाँ इसको टाइम मिल जाता है ये पूरा का पूरा गीला कर देती है। ऐसा मत करो, अच्छी आदत नहीं है। देखो, सब देख रहे हैं, गंदी आदत है ना ये। बोलो सभी से कि मैं कभी नहीं करूँगी, हैं। ये गंदी आदत है, मैं छोड़ दूँगी। सभी से प्रॉमिस करो, बोलो। तो दोस्तों, ये श्रद्धा है और श्रद्धा आई थिंक बात सुनेगी, है ना। सुनोगी ना। यस, इसने बोल दिया दोस्तों, बात सुनेगी। दोस्तों, आज रहा मेरा जो पूरा दिन इस प्रकार से कि आज एक्चुअली इसका वैक्सीनेशन डे नज़दीक आ गया है। सेकंड वैक्सीनेशन डे तो वो 12 तारीख का है और 12 तारीख है कल। तो इस बार हम गवर्नमेंट में जहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर है, वो थोड़ा मैं जांच पड़ताल के लिए गया था, क्योंकि यहाँ पे वैक्सीनेशन एक बड़े कैंप में होता है। सो इसका वैक्सीनेशन इस बार तो ऐसे ही हॉस्पिटल में होगा। एक गवर्नमेंट का बहुत ओल्ड हॉस्पिटल है यहाँ पे। तो उसी के हॉस्पिटल दोस्तों, एक्चुअली ये यहाँ से जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से अराउंड 7 से 8 किलोमीटर दूर पे है। तो मैं ऑफिस से निकला हूँ तो सीधे वहीं गया हूँ, वहाँ विजिट किया। और वहाँ पे इंक्वायरी करने के बाद ये हुआ कि कल तो एकादशी है, कल डॉक्टर छुट्टी पे रहेंगे, कल आपका वो बंद रहता है। सो परसों मैं इसका वैक्सीनेशन करवाऊँगा। दूसरी चीज़ थी कि मैं आज सवेरे से अनवांटेड प्रोग्राम मेरे को मिल रहे थे। जैसे कि मैं ऑफिस गया, मुझे लगा कि मैं 12-1 बजे तक थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा, तो मैं थोड़ा पहले ही चला जाऊंगा इसका सेंटर देखने के लिए। लेकिन हुआ यूँ कि वहाँ पे जैसे मैं जहाँ जाता हूँ ऑफिस में, वहाँ पे फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा है, हमें एक विजिट करना पड़ेगा। तो मेरे को फिर वहाँ पे उनके साथ भिलाई जाना पड़ा। और अब दोस्तों, जॉब कॉल तो ऐसी है कि यदि आपको कुछ भी बोला जाता है, कुछ भी आपको इन्फॉर्म किया जाता है, तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप जिस काम को करने के लिए आप एक बाहरी स्टेट में रुके हुए हैं, वो आपकी पहली प्रायोरिटी है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई हमारे साथ। वो ये था, मैं सोचा आपको बता दूं कि हमारे अंडर में इधर, आपको पता है कि दोस्तों हम यहाँ पे काम चलता है, तो गाड़ियाँ भी हैं हमारे अंडर में, और गाड़ियों को चलाने वाले ड्राइवर भी हैं, एम्प्लॉय भी हैं। तो ऐसे ही हमारी गाड़ी किसी जगह पे काम करके लौट रहे थे, तो आगे के एक्सीडेंट हुआ था। तो वो गाड़ी रुक जाती है वहाँ पे, पूरी तरीके से नहीं रुकी, ये था कि आगे एक्सीडेंट हो गया, जाम लगा हुआ है, अब गाड़ी धीरे धीरे सरक रही है। ये 30 तारीख की बात थी दोस्तों। और हमें 2-3 दिन पहले, शुक्रवार को आप पकड़िए, शुक्रवार को हमें बात पता चली कि इस गाड़ी का इस गाड़ी ने एक एक्सीडेंट किया है। हमें पुलिस कॉल आई है, वहाँ के पुलिस स्टेशन से आई है। तो आप लोग जाके देखो क्या हुआ है। उस गाड़ी ने शायद किसी को उड़ा दिया है, वहाँ पे कोई फैटल केस हो गया है, अपनी गाड़ी का नाम आया है। सो हमको नंबर दिया गया, हमने फिर उस पर बात की
और बात करके हमें पता चला कि मैटर क्या है। मैटर तो दोस्तों जब तक हम वहाँ पहुँचते नहीं हमको 100% सारी चीज़ें नहीं पता चल रही थी, क्योंकि पुलिस को कोई ज़्यादा इसमें चीज़ें मिल नहीं रही थी। तो पूरा मैटर मैं आपको बता देता हूँ। हमारी गाड़ी जो थी उस लाइन में जो चल रही थी, मतलब उसमें फुटेज आ गया, गाड़ी आ गई, गाड़ी का नंबर नोट कर लिया गया। उनको लगा कि हमारी गाड़ी से ही एक बाइक वाला ठुक गया है, मतलब बाइक वाला वो आके उसको हिट कर गया है और हमारी गाड़ी ने ही हिट किया है, जिसकी वजह से वो गाड़ी वाला मारा गया, मतलब उसकी जान चली गई। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालती रही, उसमें हमारी गाड़ी तो दिख गई, बाकी गाड़ियां नहीं दिखी, बाकी गाड़ियां तो निकल गई। तो वही पुलिस उस जो नंबर है उस नंबर से उसने जो ऑनर है, ऑनर का नंबर निकाला। ऑनर हमारी कंपनी का एचओ आपको पता है कोलकाता में है, तो वहाँ पे कॉल गया यहाँ के थाने से और फिर सारी चीज़ें आई, फिर हमें सारी चीज़ें पता चली। तो हम वहाँ पे थाने में हमने बात की, पहले हमने उनसे इंक्वायरी की क्या मैटर है, उन्होंने जब बताया फिर हम सीधे थाने में गए। थाने में जाने के बाद उन्होंने हमको सीसीटीवी फुटेज दिखाया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैंने टी शर्ट चेंज कर दिया है और सोचा कि थोड़ा सा रिलैक्स होकर आपसे बात करूं। तो हुआ यूँ दोस्तों कि मैं थाने पहुंचा, उन जो भी थे हमारे ड्राइवर और एक बंदा जो था उसको लेके मैं वहां पे पहुंचा। वहां के अधिकारियों ने तुरंत ये सारी चीज़ें बोलने लगे कि देखो आपकी गाड़ी इन्वॉल्व है। हमने कहा ठीक है सर, हम मानेंगे, लेकिन हमें कम से कम प्रूफ दिखाया जाए। हमें अपने आदमी पे भरोसा है कि ये इस चीज़ को नहीं करेंगे। यदि आप इतना कॉन्फिडेंस कर रहे हैं तो सर ठीक है, आप बताइए, हमें दिखाइए, तब तो प्रूफ होगा। हमारा ड्राइवर भी इंश्योर था कि उसने भी हमें बोला अरे सर हमारी गाड़ी हो ही नहीं सकती, हमने किया ही नहीं है। तो हमें भी 100% भरोसा था कि गलतफहमी हो सकती है पुलिस को, तो कोई दूसरी गाड़ी देख ली हो। अब जब दोस्तों फुटेज हमारे सामने आया तो वो एक तरीके से आधा अधूरा फुटेज था। उसमें हमारी गाड़ी तो दिख रही थी, आगे की गाड़ी मतलब बहुत तेज रफ्तार से गई। बाइक वाला भी गया, जो जिसका फैटल हुआ था, जो मरा था, जो बंदा की डेथ हुई थी, वो तेज़ी से भागा हमारे गाड़ी के आगे और उसके जस्ट आगे एक ट्रक भागा और पीछे हमारी गाड़ी आ रही है। हमारी गाड़ी के आगे एक छोटा हाथी भी चल रहा है। छोटा हाथी मतलब गाड़ी। अब छोटा हाथी एक साइड में मतलब साइड ले रहा था और उसको रुकना था। अब हमारी गाड़ी भी धीरे धीरे स्लो हो गई और उतनी देर में ही मुश्किल से 3 to 4 सेकंड के बाद लोग भागते हुए दिखे। मतलब हाँ, 3 से 4-5 सेकंड के बाद ऐसा लगा कि लोग भागते हुए दिखे, मतलब एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हुआ, पुलिस का कहना था देखो एक्सीडेंट हो गया आपकी गाड़ी। तो हमने उनको ये बोला सर हमारी गाड़ी देखो, वो छोटी हाथी जो जा रही थी आगे, जो छोटा हाथी चल रहा था, वो जब एक साइड उसको रुकना था, उसकी वजह से हमारी गाड़ी भी रुकी। हमारी गाड़ी को ओवरटेक करना था, लेकिन गाड़ी हल्की से जब अचानक से सामने वाली गाड़ी, आगे वाली गाड़ी आपकी साइड आती है तो आप कैसे आगे जा सकते हो। आपने अपनी गाड़ी को थोड़ा सा राइट मोड़ा, लेफ्ट मोड़ा और आगे बढ़ने के लिए आप रफ्तार बढ़ाई, लेकिन आपको थोड़ा समय के लिए तो स्लो होना पड़ा। स्लो हो गए आप और उतने में वो ट्रक और बाइक कितनी आगे चली गई। तो दोस्तों वही है, वो जाके एक्सीडेंट हुआ, फैटल केस हुआ। उस लड़के का पेट से नीचे का पूरा हिस्सा बुरी तरीके से कोलैप्स हो गया, मतलब सब कुछ बाहर निकल गया। ऐसा विक्टिम कह रही थी, ऐसा पुलिस वाले भी कह रहे थे कि ऐसा पूरा ऐसा हो गया। तो हमने उनको ये बोला कि सर देखो अभी आपकी बात से लग रहा है हमारी गाड़ी अभी भी वहाँ पे दिख रही है, और दूसरी चीज़ हमारा ड्राइवर बार बार बोल रहा है कि वहाँ पे हमारी गाड़ी पहुँची थी, धीरे धीरे पहुँच रहे थे, सामने एक ट्रक वाला था, उसके आगे भीड़ लगी हुई थी। यदि ऐसा होता तो सबसे पहले भीड़ ड्राइवर को पीटती है, ये सोचने वाली बात है। वो गाड़ी दोबारा आई भी है उसी रास्ते,
30 तारीख की बात है और आप 9 तारीख को बुला रहे हो, मतलब ये 9-10 दिन का जो गैप है, कोई भी डरा हुआ ड्राइवर रहेगा भाग जाएगा, कोई भी। तो जब हमने उनको सारी चीज़ें बताई, उन्होंने भी कई एंगल से पूछने की कोशिश की कि हो सकता है आप लोगों को पता ना चला हो, गलती से गाड़ी से लग गया हो, इतने सेकंड में इतनी जल्दी हुआ है कि आपकी गाड़ी टारगेट पे है, आपकी गाड़ी शक के दायरे में है, तो आप ही की गाड़ी हो सकती है। तो हमने उनको बोला कि सर देखिए, गाड़ी कितनी रफ्तार में थी, पहले ये देखा जाए। आप लोग भी थोड़ा सा सोचिए कि जो बाइक वाला था और जो ट्रक था वो रफ्तार में थे, बहुत तेज़ रफ्तार में थे, और हमारी गाड़ी तो एक साइड में दिख भी रही है, उसकी गाड़ी कितनी आगे निकल गई होगी। तो बस वही हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक से हुआ है, ट्रक वाला भाग गया है। और जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, आप यदि वहाँ के दुकानदारों से बात करें तो आपको कुछ हासिल हो, सही दिशा में आप आगे बढ़ें, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है, सब लोग भागते हुए गए हैं। आसपास बहुत सारी दुकानें दिख रही हैं, आप उनसे एक बार पूछताछ करें। हर जगह का फुटेज मिला है, लेकिन पुलिस के द्वारा बोला गया कि वहाँ का फुटेज नहीं मिल पाया, कैमरा 1-2 दिन पहले ही ख़राब हो गया था। तो हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब है कि वहाँ के जो दुकानदार हैं उनका बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन बिना किसी पर्पज़ के, खैर मतलब हम कहने के सेंस है दोस्तों कि हमारी गाड़ी को टारगेट किया। खैर टारगेट का नहीं बोलूँगा, पुलिस का तो काम है इंक्वायरी करना है, इंक्वायरी करें, लेकिन शक कहते हैं ना दोस्तों, शक में कुछ आधार होना चाहिए। हमने बहुत देर तक उनको बोला, तब जाकर उन्होंने हमारी बातों पर विश्वास किया, बिकॉज ऑफ कोई भी एविडेंस नहीं था उनके पास। खैर अपना जो ड्राइवर था सफ़ीक, उसका उन्होंने मतलब बयान नोट किया, उसके साथ एक और बंदा था जो साथ में गाड़ी में बैठा था, उसका बयान नोट किया, और भविष्य में यदि कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम बुलाएंगे, ऐसा कह के उन्होंने हमें जाने दिया। हमने भी भरोसा जताया, सर देखिए हम इंक्वायरी करने के लिए कभी भी आ सकते हैं, मतलब इंक्वायरी के पर्पज़ से कभी भी आने को तैयार हैं। हम रायपुर से आए हैं, करीब 90 से 100 किलोमीटर अराउंड है, लेकिन हम आए सर, हमें था कि हम गलत हैं ही नहीं, तो फिर दिक्कत क्या है। तो खैर दोस्तों, ये था कि आपको मैटर बता दूं क्या क्या चीज़ें होती हैं हम लोग के साथ कभी कभी अचानक से। फ़िलहाल मैं आया और वो मैटर भी दोस्तों हो गए, वो भी 3 से 4 दिन हो गए, और ड्राइवर एक्चुअली डर गया था काफ़ी कि कहीं कोई गलत मैटर में कोई फंसा ना दे ज़बरदस्ती। है मैंने उनको जताया, भाई देखो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही फंस जाओगे। अब कोई भी पुलिस मैटर में दोस्तों पढ़ना नहीं चाहता, पुलिस का कॉल ही आता है तो बहुत लोगों का समझ सकते हो कि क्या होता है उसके साथ। पुलिस एक नाम ही आम आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, डर का एक सबक है। खैर डरना नहीं चाहिए दोस्तों, हम गलत नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है। और पुलिस हमारी खातिर बनी है, जनता की खातिर बनी है, ये लोगों को सोचना चाहिए। वो पब्लिक सर्विस देती है, पब्लिक के लिए ही बनी है, और पब्लिक में से ही कुछ लोग गलत करते हैं, और उन्हीं गलत लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस बनी है, नियम कायदे बनाई है, और उसके हिसाब से जनता के बीच में वो काम करती है। कभी कभी आम आदमी भी पिसता है, क्योंकि आम आदमी ही गलती भी करता है, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों। उस पर हम लोग अब मैं क्या बताऊँ, मेरा ब्लॉग लंबा हो जाएगा। खैर दोस्तों, ज़िंदगी इसी तरीके से चल रही है, ये श्रद्धा ही है। बहुत एक अलग ज़िंदगी हम जी रहे हैं, एक अलग फीलिंग आ गई है हमारे अंदर में, एक कह सकते हैं एक मैच्योरिटी आ गई है, एक ताजगी सी आ गई है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखूँगा मैं, वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है। तो मिलूँगा दोस्तों, ऐसे ही चीज़ें आती जाएंगी, मैं अपने बिजी शेड्यूल में से सारी चीज़ें करता रहूँगा, बनाता रहूँगा,
मैं नहीं चाहता कि मेरी इतने दिन की प्रैक्टिस छूटे। तो दोस्तों बस प्यार दें, शॉर्ट वीडियो तो मैं डाल ही रहा हूँ और उन शॉर्ट वीडियो को आपके प्यार की ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 आप हमारे वीडियो को देखते रहें, थोड़ा सा टाइम निकालें, देखें और कमेंट करते रहें और शेयर भी करें पॉसिबल हो तो। उम्मीद है आप सभी को मेरी बात पसंद आएगी। दोस्तों कोई भी दिल में ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं अपने दिल में रखूं, आप अपने हैं, इसीलिए मैं कभी कभी बोलने में कुछ अटक जाता है तो मैं उसके लिए मैं कोई एडिट नहीं करता। ठीक है दोस्तों, आप अपनों का ध्यान रखें, अपने जो भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी का ध्यान रखें क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो दोस्तों इसी शब्द के साथ, इसी स्नेह के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गुड नाइट।